कल प्रश्नावली 2 ख़त्म कर लिए थे क्या? चैप्टर नंबर 6 ना, प्रश्नावली 2 ख़त्म, प्रश्नावली 3। अच्छा, प्रश्नावली 2 का कुछ सवाल छोड़ा था, बनाए 2 सवाल छोड़ा था। हाँ, अब प्रश्नावली 3 में पहुंचते हैं सीधा। प्रश्नावली 3, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना प्रश्नावली 3 से। प्रश्नावली 2 तो पूरा ख़त्म, प्रश्नावली 3 देखो, यहाँ पर मिलेगा हमें एक चीज़ नया, प्रवणता या ढाल। प्रवणता या इसी को बोलते हैं ढाल। इसको दर्शाते हैं एम से। एम ढाल जानते हो ना, ढलान, ये इस तरीके से ढलान ऐसे ही रहता है। हाँ, वो ढलान। तो इसके लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला ढलान ज्ञात करने का, मतलब ढाल या प्रवणता। और इसके लिए समीकरण भी मिलता है y = mx + c। ये हमारा प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र। अब समझो यहाँ पर कौन कौन क्या क्या होता है। ये इक्वेशन है किसका? प्रवणता का, ढाल या प्रवणता का समीकरण। m क्या चीज़ है? ढाल या प्रवणता, भी बताया हूँ। और c क्या बनेगा इसका? अंतःखंड। अंतःखंड यानी कि उसके द्वारा वहाँ पर क्या करेगा? चाप काटेगा। ये अंतःखंड। ठीक, दोनों फार्मूला समझ आया? इसी से अब पूरा सवाल बनेगा। देखो पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली में जा रहा हूँ ना सीधा। ये आलेख वाला तो छोड़ देना, आलेख को देखकर बना सकते हो। मैं सीधा प्रश्न 3 से बता रहा हूँ। एक रेखा 7-10 से गुजरती है जिसकी प्रवणता क्या है? 5/6। प्रवणता क्या है? 5/6। अरे पहले तो ढाल ज्ञात करना सिखा देता हूँ एक आध क्वेश्चन में। चलो मान लो पहले ना एक ऐसे ही एक सवाल बताता हूँ। देखो, मुझे कोई बिंदु दिया है 1 और 3 और 4 और 6, ये बिंदु है। तो मैं इसको क्या करूँगा? x1 मानूंगा और इसे y1, इसको x2 और ये y2। मुझे बोला है इस पर प्रवणता ज्ञात करो m। कैसे निकालेंगे? फार्मूला है y2 माइनस में y1 और x2 माइनस में x1। यह है प्रवणता। मान रखो y2 का मान कितना है? देखो 6, y1 का मान 3, x2 का मान x1 1। तो 6 में 3 घटाए 3, 4 में 1 घटाए 3, तो इसका प्रवणता क्या आया? 1। समझ आया प्रवणता कैसे ज्ञात होगा? 2 बिंदु दिया रहेगा, पूरे में मान बस रखना है, x1 y1 x2 y2 मानकर। चलो अब प्रश्नावली का समझाता हूँ। देखो, प्रश्न 3, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल क्या है? 5/6 है। रेखा क्या हो रही है? 7 और 10 से गुजर रही है। तीसरा, रेखा 7-10 से गुजरती है, इसकी प्रवणता क्या है? 5/6। प्रवणता मतलब m, ढाल हो गया। फिर हमें पहला नंबर ज्ञात करना है, x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला x निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना है। और y निर्देशांक क्या है? y निर्देशांक है 15। y निर्देशांक 15। अब बताओ, जब y निर्देशांक हमें दिया है तो x का मान क्या रहेगा? 0। कल ही पढ़ा दिया था। जब y का मान क्या दिया है? 15, तो x का मान क्या रहेगा? 0। क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? y पर स्थित है, तो x का मान क्या रहेगा? 0 हो गया। अब दोनों बिंदु तो हमें मिल गया। क्या? ये रेखा भी मिल गया और ये दूसरा बिंदु भी मिल गया निर्देशांक। तो इसको क्या मानेंगे? 7 और 10 को x1 y1, 0 और 15 को x2
y2 हुआ। निकालना क्या चीज़ है? x निर्देशांक। x निर्देशांक पता करना है ना, ध्यान देना। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? x निर्देशांक निकालना है। x निर्देशांक, तो x निर्देशांक अभी पता है क्या? नहीं है, वही निकालना है। लेकिन प्रवणता भी दे दिया है, तो प्रवणता जब दिया है तो हमें निकालना ही क्या है? कुछ नहीं बचा वैसे में तो इसलिए यहाँ पर x2 का मान क्या रखोगे? x मानोगे। माना x निर्देशांक क्या है? x है, तो हमें इसी x का मान निकालना है ना। फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू क्या बनता है? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 बराबर देखो 15, y1 में y1 10, x2 x2 में x और x1 7, x1 क्या है? 7। चाहो तो इसको x2 ही रख सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और m बराबर कितना दिया हमें? 5/6। तिरिया गुणा कर दोगे इस तरह से, तो 5 का गुणा किस में होगा? x माइनस 7 में। 6 का गुणा 15 माइनस 10 होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 5x माइनस 7 पंचे 35, और ये 15 6 90 माइनस 10 छक्के 60, तो 5x माइनस 35, इसको घटाया तब 30। अब 5x 30 माइनस 35 को पक्षांतर करेंगे तब प्लस 35, तो 30 30 60 और 5 65, तो 5x बराबर कितना आया? 65, तो कितना बन जाएगा? 13। x बराबर क्या आ गया? 13। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, x का मान हमने क्या निकाला? 13, और ये 15, और ये 7 और 10। अब इस पर मान रखे और प्रवणता निकाले, तो प्रवणता कितना निकलना चाहिए? 5/6। अगर मान लो इसी की जगह हमें प्रवणता नहीं दिया है, प्रवणता निकालिए बोलता, और x निर्देशांक दे दिया है हमें 13, y निर्देशांक दिया है 15, तो निकल जाता आराम से, सीधा फार्मूला लगा देते इधर। ठीक, कोई भी 3 वैल्यू दिया रहेगा तो एक आराम से निकल जाएगा। हुआ? बनाओ। सेकंड देखो इसी का, y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा? अब बना लोगे क्या इसका? इस बार हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। y निर्देशांक -3 है इस बार, पिछली बार क्या था? 15, इस बार दिया है -3, बन जाएगा। सिर्फ 15 की जगह -3 दिया है, सेम बनेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है ना। एक रेखा 3 7 6 8 से होकर जाती है, तो उसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है? रेखा 3 7 और 6 8। रेखा बिंदु 3 7 6 8, क्या निकालना है? प्रवणता। इसको क्या मानोगे? x1, इसे y1, इसे x2, इसको y2। फॉर्मूला बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m का मान ज्ञात करना है। y2 8, y1 7, x2 6, x1 3, कितना आएगा? 1/3। ये हो गया m। 2019 का क्वेश्चन है, हो गया आंसर। बन गया। अगला क्वेश्चन देखो तो, 5वां, सरल रेखा mx प्लस 6y = 7 को y = mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल और y अक्ष के अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण क्या दिया है हमें इस बार? 5वां क्वेश्चन में देखो, सरल रेखा 5x प्लस 6y = 7। अब सरल हमें क्या ज्ञात करना है? इसका अंतःखंड। अंतःखंड, अंतःखंड मतलब C पता करना है, और M प्रवणता, ये दोनों ही चीज़ निकालना है ना। तो समीकरण एकदम सिंपल सा बताया था, y = mx प्लस c, ये रहता है।
मान लो y का y है इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो 3 हमारा क्या होगा, m। 3 किसका मान बनेगा, m का, क्योंकि x है यहाँ पर, x के सामने में क्या है, m, x के सामने में 3, तो m बराबर क्या मिला, 3। यहाँ पर c बराबर क्या मिल जाएगा, 4। c क्या है हमारा, 4, मतलब अंतःखंड, अंतःखंड। और ये वाला ढाल। समझ आया कैसे निकालना है। क्या करेंगे इस समीकरण से, तुलना, फिर निकल जाएगा। क्या किए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर रहना चाहिए। तो हमें y दिया रहना चाहिए क्या, लेकिन यहाँ पर y कहाँ है, y तो बीच में है। अगर इससे तुलना की, ये मिला है ना 5x प्लस 6y, वैसे में तो c बराबर 6y आ गया और y बराबर 7 आ गया, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए। किसके बराबर मिलाना है हमें, y को इस तरफ रखना पड़ेगा इसके थ्रू, क्योंकि समीकरण में y पहले दिया है, बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो y वाले को पहले रखना पड़ेगा, फिर एम एक्स लाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में c जो डिजिट वाला है। डिजिट वाला यहाँ पर 7 है क्या, तो 7 को यहाँ लाना पड़ेगा, और जो y है उसको नीचे पहले। ठीक, समझ आया ना। तो इसको चेंज कर सकते हैं ना ऐसे, 7 माइनस 5x बराबर 6y लिख सकते हैं। y आ गया एक तरफ, क्या बना, 6y इज इक्वल टू 7 माइनस 5x, y आ गया इस तरफ। लेकिन हमें यहाँ पर 6y दिया है क्या, नहीं, समीकरण में तो सिर्फ y है और यहाँ पर 6y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को हटाना पड़ेगा। 6 को कैसे हटाएंगे, या तो 6 का भाग करो, या तो इस 6 को पक्षांतर करो। अगर 6 को भाग करोगे तो 1 बचेगा ना, बचेगा, और इधर 7/6 हो जाएगा, और इधर 5/6 होगा, और 6 को पक्षांतर कर दिए तब 7 माइनस 5x पूरे के बटे में 6 आएगा। अब इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ क्या, 7/6 माइनस 5/6 आएगा, क्योंकि हर समान है तो ऊपर वाले डायरेक्ट घटा देंगे, हुआ। अब हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चाहिए, एम एक्स प्लस सी। तो अभी y का तो y मिल गया, लेकिन एम एक्स पहले है, एम एक्स इसके बाद में आ गया है, इसको पलट देते हैं बस, सिंपल। क्या कर दोगे, थोड़ा सा इधर उधर करो। y इज इक्वल टू, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, -5/6 और x, उसके बाद क्या है, +7/6, +7/6। अब तुलना करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ, तो y की जगह तो y है, ख़त्म। m की जगह क्या आया है बताओ, -5/6, तो m का मान क्या आया, माइनस में 5/6। c का मान क्या आया, 7/6, 7/6। ये हो गया हमारा आंसर। सरल है, बन जाएगा। यहाँ से इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ना मैं समझा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 6। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y इज इक्वल टू, हाँ, y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है, जिसकी प्रवणता क्या है, 5/3। देखो छठवां, हाँ 4 है ना, छठवां क्या बोला है, सरल रेखा का हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण। इस बार हमें प्रवणता नहीं निकालना है, ना कि समय प्रवणता नहीं निकालना है, और ना ही उसका अंतःखंड निकालना है, इस बार समीकरण ही निकालना है। तो m इज इक्वल टू दिया है क्या, प्रवणता, m मतलब प्रवणता कितना दिया है, 5/4, और c कितना दिया, अंतःखंड, अंतःखंड कितना है, अंतःखंड कितना है, 3। अंतःखंड काटती है मतलब अंतःखंड ही तो है ना। तो समीकरण के लिए जानते हैं, समीकरण का फॉर्मूला बताओ क्या है समीकरण हमारा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये है अंतःखंड का समीकरण। तो y का मान y ही रहता है, m का मान देखो 5/4 इंटू क्या है, x प्लस c बराबर क्या है, 3, तो ये हो गया 3, हो गया ना।
अब इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे सॉल्व भी कर नहीं तो इतना रख दो आंसर। बन गया, ठीक। अच्छा इसको और सॉल्व करो पहले। y इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं क्या, 5x और 4 तिया 12 बटे में 4 होगा। मैं 4 के साथ y का गुणा कर दूं, तिर्यक गुणा, तो 4y होगा, 5x प्लस 12। अब 4y प्लस 5x को पक्षांतर किया माइनस 5x, प्लस 12 को पक्षांतर करूंगा माइनस 12, बराबर में क्या बचा, 0। ये लो मिल गया समीकरण। देखो यहाँ से यदि माइनस को कॉमन कर दोगे, माइनस को कॉमन करोगे तो माइनस 5x का प्लस 5x प्लस 4y का माइनस 4y माइनस 12 का प्लस 12 बराबर 0। अब माइनस इधर आकर 0 तो हो गया, तो समीकरण वही तो मिलेगा आखिर, 5x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। ये हो गया, ठीक। पुस्तक से देखकर एकदम आंसर के ऊपर भटकते हो। सीधा क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ ना, बाकी का छोटा छोटा है, बन जाएगा सेम, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही है। 10वां देखो, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। 10वां मूल बिंदु जानते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, कितना रहता है मूल बिंदु, 0 0, मूल बिंदु 0 0। और एक बिंदु और दिया है हमें, एक बिंदु और है, कितना है, एक बिंदु और दिया है, कितना है, 2 और 3, 2 और 3, माने ये होगा x1 y1 x2 y2। वही गलती बार बार मत करना, x1 x2 मानकर, x y के रूप में निर्देशांक रहता है। फॉर्मूला लगाओ, m निकालना है ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 3 y1 0 x2 2 x1 0, कितना आ जाएगा, 3/2। ये लो m का मान निकल गया, यही बस तो निकालना है क्या। 9वां बताना है या बन जाएगा, बन जाएगा ना। और 8वां, सातवां क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, क्या बोला गया है, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। समांतर तो ये जानते हो क्या, ऐसे रहता है, एक दिशा में एक रेखा जाती है तो उसी दिशा में दूसरी रेखा भी जाती है, और अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ दूसरी रेखा जाएगी, अगर इस तरफ जा रही है तो इसी तरफ दूसरी रेखा भी जाएगी, ये है समांतर। तो हमें ग्राफ में ये दिया है, ये x और ये y, तो यदि x अक्ष के समांतर बोला तो ऐसे जितना भी रेखा है वो वाला आएगा, आएगा x अक्ष के समांतर। देखो x वाली रेखा इसी दिशा में जा रही है तो x के समांतर भी इसी दिशा में जाएगा, गया। और y अक्ष के समांतर बोला है तब ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ऐसे कौन सी रेखा है, देखो एक रेखा मिल रहा है 7 1 और 7 5, 7 1 और 7 5, यही रेखा बस है समांतर में, समझ आया। समांतर इसी को बोलते हैं ना, इस तरह से, या तो इस तरह से होगा वो वाला। तो हमें y अक्ष के समांतर बोला है तो y की तरफ रहना चाहिए दोनों रेखा, तो एक रेखा y वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस रेखा को भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। मिल गया समीकरण, ये बिंदु मिल गया ना, ये x1 होगा और ये y1, ये x2 और y2। अब मान रख सकते हो, बन जाएगा।